खिलाफ देवबंद से उठी आवाज। जमीयत के सम्मेलन में 1000 सद्भावना संसद का ऐलान। संबोधन के दौरान भावुक हुए महमूद असद मदनी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। उत्तर प्रदेश के देवबंद में आज से जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया है, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। इस जलसे के पहले दिन यानी कि आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी, तो साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को भी घेरा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सकारात्मकता संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगह सद्भावना संसद के आयोजन का ऐलान किया। महमूद असद मदनी ने वर्तमान हालात को लेकर एक शायरी भी की और शायरी के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और इसी दौरान वे भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल हो गया है। ये सब्र का इम्तिहान है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इससे पहले इस्लामोफोबिया को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के खिलाफ उकसावे की बढ़ती घटनाओं का जिक्र किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इस्लामोफोबिया सिर्फ धर्म के नाम पर शत्रुता नहीं, इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत को दिल और दिमाग पर हावी करने की मुहिम है। ये मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक प्रयास है। इसके कारण आज देश को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अतिवाद का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे बीच में हमारे बड़े दाफ़े मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हज़रत मौलाना क़ाज़ी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा कि हमें जरूरत है तो बहरहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं। जमीयत की ओर से ये भी आरोप लगाया गया है कि देश पहले कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए जमीयत ने कहा कि उनके लिए हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता ही प्यारी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हालात पर चिंता जाहिर की। हिंसा उकसाने को लेकर बने कानून। जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में धर्म गुरुओं ने कहा कि सन 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हिंसा के लिए उकसाने वालों के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। इस कानून में सजा दिलाने का प्रावधान हो, सभी कमजोर वर्गों के लिए, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सामाजिक आर्थिक रूप से अलग अलग करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए। कमजोरी का यह मतलब नहीं है तो कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है
कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और ये ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लॉ कमीशन की सिफारिश पर तुरंत कदम उठाने को जरूरी बताया। वहीं 14 मार्च को मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया रोकथाम दिवस। जमीयत के इस जलसे में धर्मगुरुओं ने यह भी कहा कि मानव की गरिमा के सम्मान का स्पष्ट दिया जाना चाहिए। सभी धर्म, जाति और कौम के बीच आपसी सद्भाव, सहनशीलता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रायोजित इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाए। हर प्रकार के नस्लवाद और धार्मिक आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए साझा संकल्प लिया जाए। साथ बैठेंगे, कल सुबह भी बैठेंगे इंशाअल्लाह, नए इरादों के साथ, काम को पूरी ताकत के साथ करने की नीयत के साथ। याद रखिएगा, पहला काम शुरू होता है नीयत से। आप नीयत करेंगे कि हाँ काम करना है, आराम नहीं करना है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि मैंने अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह को अपने मेहमान की तरह देखा, अपनी जिंदगी तज दी थी। मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब कल वर्किंग कमेटी में कह रहे थे कि तुम सफर नहीं करते हो। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, ये सही है मैं सफर नहीं करता हूं क्योंकि नाकारा आदमी हूं। उन्होंने तो अपनी जिंदगी सफर में गुजार दी। मुझसे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुखालिफ जो बहुत क्रिटिसाइज करता, वो कह रहा था मियाँ और तो सब बातों पे हमारा जो भी हो, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जैसे रेलवे ट्रैक उन्हीं के लिए बिछाए गए। जिंदगी गुजार दी सफर में आपके बीच, बस एक ही धुन थी, काम काम और काम और काम, और वो भी जमीयत। अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे और मुझे भी कुछ उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, उससे ज्यादा आप लोगों को तौफीक अता फरमा दे। क्योंकि ये लोग ये कहते हैं काम करना कमाल नहीं है, काम लेना कमाल है। अब मेरे अंदर वो कमाल नहीं कि वो काम ले सकूं, काम करने वाला आदमी हूं नहीं, तो बहरहाल वो जबरदस्ती मुसल्लत हो गया हूं। दुआ करिए कि अल्लाह ताला जब तक यहाँ मौजूद रखे वो कुछ खिदमत हो जाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।